हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ददीज क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4th कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि ये कैसे कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल है या कंप्यूटर इनके द्वारा क्या क्या कार्य करता है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले लर्निंग पॉइंट्स। इस चैप्टर के क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे तो आप क्या क्या सीख जाओगे, क्या क्या जान जाओगे, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। आओ पढ़ते हैं। द कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स एज अ सिस्टम। कंप्यूटर क्या है और उसके क्या क्या भाग हैं एक तरीके से सिस्टम के लिए। पार्ट्स एज अ सिस्टम, सिस्टम के लिए क्या क्या उसके भाग हैं। दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड देयर यूटिलिटीज। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी क्या क्या यूटिलिटी यानी क्या क्या उसके उपयोग हैं। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं। दी वर्किंग ऑफ वेरियस यूनिट्स इंडिपेंडेंटली। और ये कैसे कार्य करता है स्वतंत्र रूप से अपने आप अकेले। ये डिफरेंट यूनिट्स जो हमारी यूनिट्स हैं वेरियस यूनिट्स में कैसे कार्य करता है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, परिचय। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कार्य करती है। इट कैन बी कंपेयर टू अ मैजिक बॉक्स दैट कैन डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। हम एक तरीके से इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक मैजिक बॉक्स है जो कि बहुत अलग अलग तरीके की हमारे लिए वैरायटी ऑफ जॉब्स ये बहुत अलग अलग कार्य करती है। कंप्यूटर्स आर नॉट कन्फाइंड टू ऑफिस ओनली। जो कंप्यूटर है वो एक ऑफिस के लिए ही सीमित नहीं है, ये और भी वाइडली यूज होता है। आगे आएगा। दे कैन बी सीन एवरीवेयर अराउंड अस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, शॉप्स etc। आप लोगों ने ये जो कंप्यूटर है कहाँ कहाँ देखा है ये उसके बारे में है। कंप्यूटर स्कूल्स में देखे हैं, कॉलेजेस में देखे हैं, शॉपिंग मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड शॉप्स पर और भी जगहों पर देखे होंगे। दे वर्क वेरी फास्ट एंड गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट। ये बहुत जल्दी कार्य करता है और हमारे लिए करेक्ट रिजल्ट देता है। 100% करेक्ट आंसर देता है। अब इसकी डेफिनेशन आती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर, प्रोसेस देम अकॉर्डिंगली एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो क्या क्या लेती है, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम लोगों द्वारा लेती है। हम लोग यूजर्स कहलाते हैं कंप्यूटर के लिए। इन कंप्यूटर फील्ड हम अपने आप को यूजर्स कहते हैं। और प्रोसेस देम अकॉर्डिंगली, और ये अपनी तरीके से जो हमने उसको डाटा या इंफॉर्मेशन दिए वो अपनी तरीके से उसे प्रोसेस करता है। वो हमारे लिए एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, यानी कोई इसका एक सेंस निकल आए, एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शन। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो वो क्या क्या करता है, 3 बेसिक फंक्शंस करता है जो कुछ इस प्रकार है। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सबसे पहले कोई भी डाटा को ये इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट दे देता है। इसे हम वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से पहले हम आपको नॉलेज फैक्ट पढ़ाते हैं। नॉलेज फैक्ट। विनोद धाम इज पॉपुलर नॉन एज द फादर ऑफ पेंटियम फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द पेंटियम प्रोसेसर फ्रॉम इंटेल। जो विनोद धाम है ये फादर ऑफ पेंटियम कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था पेंटियम प्रोसेसर को। इंटेल जो एक कंपनी है उसके लिए इन्होंने बहुत सहयोग किया था और इन्होंने डेवलपमेंट किया था पेंटियम प्रोसेसर का जो इंटेल द्वारा बनाया हुआ है, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ पेंटियम भी कहते हैं। अब आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या भाग हैं। ऑल द पेरिफेरल्स आर पार्ट्स ऑफ आवर सिस्टम। पेरिफेरल्स हम वो डिवाइसेस होती हैं जो हम कंप्यूटर से आउटसाइड से अटैच करते हैं यानी जोड़ते हैं। ऑल द पेरिफेरल्स आर पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। जो पेरिफेरल हैं वो एक भाग हैं कंप्यूटर का, जैसे कि कंप्यूटर्स के अंदर जो सिस्टम होते हैं उसी तरीके से। अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या रखता है, 4 पार्ट्स रखता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल और डाटा। हार्डवेयर रखता है, सॉफ्टवेयर रखता है, पीपल्स को हम यूजर्स भी कहते हैं और डाटा रखता है।
डिवाइसेस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो डिवाइसेस कंप्यूटर को बनाती हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर इज एन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच। और हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर है उसका एक ऐसा भाग है जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ कोड आल्सो नॉन एज प्रोग्राम्स दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। जो कंप्यूटर के द्वारा डिफरेंट फील्ड्स में प्रोग्राम बनते हैं या कोई भी टास्क होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन को वो कोडिंग की फॉर्म में करता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। जो कंप्यूटर के लिए टास्क मिलता है उसे पूरा करने के लिए या उसको बनाने के लिए जो यूजफुल है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से कहता है कि क्या करना है। पीपल हु वर्क्स ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड यूजर्स। जो लोग कंप्यूटर्स पर कार्य करते हैं हम उन्हें यूजर्स कहते हैं। डाटा कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, साउंड्स और इमेजेस विच द कंप्यूटर स्टोर्स एंड प्रोसेस टू फॉर्म इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूजर। यूजर्स द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर है वो डाटा कंसिस्ट रखता है, अपने अंदर स्टोर रखता है। लेटर्स जैसे लेटर्स हैं, साउंड्स हैं, इमेजेस हैं, वो अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम के अंदर उनको स्टोर रखता है और फिर हमको जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे प्रोसेस करता है और अपने हिसाब से वो हम यूजर्स को दे देता है। द कंप्यूटर फॉरवर्ड्स दिस इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स और अनदर कंप्यूटर। और ये जो डाटा हमने उसे स्टोर कराया वो या तो यूजर्स यानी हम लोगों को दे देता है या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर को, अनदर कंप्यूटर्स को दे देता है। अब आता है कंप्यूटर एज अ मशीन। कंप्यूटर मशीन के रूप में कैसे है? Broadly, as a machine, we can say that a computer system is made up of computer, hardware and software. This could be further represented as। हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो किससे मिलकर बना है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से, जो कि नीचे रिप्रेजेंट है। हम उसे अब देखते हैं। चलो, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स। जो कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं या कोई पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अब आता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर है यूटिलिटी प्रोग्राम्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर। और लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। कंप्यूटर डज दी अबव वर्क्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट यूजिंग सम डिवाइसेस। जो कंप्यूटर है जो कार्य करता है वो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के फॉर्म में करता है और वो डिवाइसेस जो पेरिफेरल डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के रूप में यूजफुल है, जो कि आगे हम आपको पढ़ाते हैं। दीज आर इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्या क्या है इन्हें आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली है इनपुट डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस एक्सेप्ट द इनपुट और इंस्ट्रक्शंस एंड पास इट टू द प्रोसेसर। जो कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन उसे हम देते हैं, वो पास करता है किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। सम इम्पोर्टेंट डिवाइसेस आर कीबोर्ड्स, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन etc। जो कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसेस क्या क्या हैं? इनपुट, कीबोर्ड्स, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन और भी हैं। कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर, कौन सी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली है कीबोर्ड। इट हेल्प्स अस द टाइप द मैटर, डाटा और एनी इंफॉर्मेशन। ये जो कीबोर्ड है वो टाइप करके कोई भी डाटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के लिए देती है। इट हैज़ मोर देन 100 कीज। ये 100 से ज़्यादा की रखती है। द डाटा इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर विच इज टाइप्ड बाई अस। जो कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं और हमें वो कहाँ दिखती है? मॉनिटर की डिस्प्ले पर। सेकंड आता है माउस। इट इज एन इनपुट एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। जो माउस है वो इनपुट के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि माउस है उसके अंदर पॉइंटर होता है जो कि कोई भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए यूजफुल होता है। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स। ये 2 या 3 बटन रखता है। बटन्स ऑन द माउस हेल्प्स टू चूज कमांड्स। माउस है उस पर जो बटन होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूजफुल है? कोई भी कमांड
हो उसको चूज़ करने के लिए। जो हम उसको कमांड देते हैं उसको सेलेक्ट या चूज़ करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मूव, ड्रॉ, ओपन एंड क्लोज आइकन ऑन द मॉनिटर। जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन है उस पर कोई भी हम ड्रॉ करते हैं या उसको मूव करते हैं या कोई भी आइकन को क्लोज करते हैं, उस चीज़ के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। We use middle button to scroll vertically। माउस आपने देखा होगा, उसके मिडिल में एक रोलर सा बटन होता है। वो किस चीज़ के लिए होता है? मॉनिटर की स्क्रीन है उसको वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए। Nowadays a wireless or cordless mouse, a mouse that is not connected to the computer through a cord, is also available। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, अब जो माउस हैं वो किसी वायर से अटैच नहीं होते, उन्हें हम वायरलेस या कॉर्डलेस माउस बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होता कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। थर्ड आता है जॉयस्टिक। इट हैज़ अ स्टिक दैट इज इंसर्ट इनटू टू क्रॉसेस ग्रुप्स। जॉयस्टिक है, उसके मिडिल में एक स्टिक होती है और उसके दो साइड क्रॉस्ड ग्रुप्स होते हैं या खांचे होते हैं, दो खांचे होते हैं। आप लोगों ने जॉयस्टिक देखी होगी तो उसमें दो खांचे होते हैं। चिल्ड्रन लाइक दिस डिवाइस, और बच्चे जो हैं वो इस डिवाइसेस को बहुत पसंद करते हैं। इट हेल्प अस टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। हम इसका यूज़ करते हैं गेम्स को खेलने के लिए कंप्यूटर पर। फोर्थ है माइक्रोफोन। इट हेल्प्स अस टू लिसन द प्रॉपर एंड क्लियर साउंड। माइक्रोफोन है वो किसके लिए यूज़फुल है? माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को सुनता है या कोई और साउंड उसे सुनता है, फिर उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देता है। मोर इनपुट डिवाइसेस, और आगे आपको दिखाते हैं और क्या क्या इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले है लाइट पेन। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ फिगर ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन का हम यूज़ क्यों करते हैं? जो लाइट पेन है उससे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट या कोई भी फिगर हम बनाते हैं वो डायरेक्ट हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर शो करा देती है ये। सेकेंड है टच पैड। इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ माउस ऑन दी लैपटॉप कंप्यूटर। टच पैड है, हम इसे माउस की जगह यूज़ करते हैं। जैसे जो माउस है वो पॉइंट करता है कोई भी चीज़ को जिसे हमें पॉइंट करना है, उसी तरीके से टच पैड भी चीज़ों को पॉइंट करता है कंप्यूटर सिस्टम में। इट इज़ टच सेंसिटिव पैड। टच पैड होता है, उसका जो पैड है वो एक सेंसिटिव पैड है। वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द फिंगर ऑन द टच पैड। कंप्यूटर की डिस्प्ले पे कोई भी पॉइंटर जो उसका जो मूवमेंट होता है उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं टच पैड पर। थर्ड है टच स्क्रीन। इट इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज़ सेंसिटिव टू द टच। स्क्रीन जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो खुद एक सेंसर रखती है, जो कि हम कोई भी टच करते हैं तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली बाई टचिंग विथ फिंगर विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटिंग डिवाइस। टच स्क्रीन है वो डायरेक्ट पॉइंट कर लेती है हमारी फिंगर से विदाउट एनी पॉइंटिंग डिवाइस। कोई दूसरा हम उसे, जैसे माउस है, हम माउस का या टच पैड उसका यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर लेती है हमारी फिंगर्स से। हम फिंगर्स डायरेक्ट टच स्क्रीन पर लगाते हैं और जो हमें कार्य कराना है वो उससे हम कर लेते हैं। जैसे ATM मशीन है या सेल फोन है, जो आप लोगों के पास फ़ोन है वो भी इसी का एग्जाम्पल है टच स्क्रीन का। और ATM मशीन आप लोगों ने देखी होगी, वो भी टच स्क्रीन का ही यूज़ करती है। फोर्थ है डिजिटल कैमरा। इट इज़ यूज टू टेक स्टिल फोटोग्राफ्स इन डिजिटल फॉर्म एंड मैनी नाउअडेज आल्सो टेक वीडियोस विद साउंड्स। अब के समय कैमरा कहाँ यूज़ होता है? कोई भी हम फ़ोटो खींचते हैं फोटोग्राफी करने के लिए या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए विद साउंड। A photo taken is digital form can be seen and printed। जो कोई भी फ़ोटो है हम लेते हैं डिजिटल फॉर्म में, उसे हम देख भी सकते हैं और उसका हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इट हैज़ अ स्पेशल स्क्रीन कॉल्ड LCD और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन टू व्यू इमेजेस।
जो कैमरा है वो उसकी जो स्क्रीन है वो एक स्पेशल स्क्रीन होती है, बहुत अलग स्क्रीन होती है और उसका नाम है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि इमेज को हमारे लिए दिखाती है। इट स्टोर्स इमेज इन अ स्मॉल मेमोरी डिवाइस। जो हम कैमरा में कोई भी इमेज या कोई वीडियो क्लिक करते हैं वो स्टोर होती है। ये एक बहुत स्मॉल मेमोरी डिवाइस है। एक मेमोरी चिप लगी होती है जो कि उस डाटा या कोई इमेज या वीडियो को स्टोर करती है। The image can also be transferred to a computer। कोई भी इमेज हम लेते हैं वो कंप्यूटर के अंदर हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जो हमने डिजिटल कैमरा से उसे लिया। फिफ्थ आता है स्कैनर। इट रीड्स टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड ट्रांसलेट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। स्कैनर का हम यूज़ करते हैं कोई भी टेक्स्ट या कोई पिक्चर जो प्रिंटेड है इसमें स्कैन करते हैं और ये कंप्यूटर से ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के फॉर्म में और फिर कंप्यूटर उसे समझ जाता है। The most commonly used scanner is a flatbed scanner, which has a flat tray with a glass pan and a covering lid। अब हम क्या यूज़ करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या खासियत है। वो एक फ्लैट यानी समतल जगह रखता है और एक गिलास की खिड़की रखता है और कवरिंग लिड रखता है, जिससे कि हम कोई भी कागज उसके अंदर स्कैन करते हैं और उसे हम कवरिंग लिड के द्वारा उसे हम क्लोज कर देते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर आर। स्कैनर भी अलग अलग तरीके के होते हैं और इसमें 3 तरीके के आपको दिए हुए हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर और हैंड होल्ड स्कैनर। ये 3 आपके स्कैनर्स हैं।